यो हाम्रो सरहरू सबै सुन्नु होला, म्याडमहरू सबै सुन्नु होला। यो हामी सबैको कमजोरी हो, हामी सबैले लाजले मर्नु हो। हाम्रो सनातन पद्धतिका, हामी सनातन धर्म मान्ने, हाम्रो गायत्री माताको जो हामी गायत्री माताको मन्त्र नगरिकन घरमा शुद्धि हुँदैन, घरभित्र प्रवेश गर्दैनौँ। पूजापाठ गर्दाखेरि गायत्री मन्त्रको व्यवस्थापनको लागि हाम्रो लाजको मर्दो, हाम्रो अभिभावकको लागि लाजको मर्दो है। ल गायत्री मन्त्र म एकचोटि भन्छु, हजुरले विचार गर्नुहोस्, एकछिन सुनिराख्नु है। यो गायत्री मन्त्रलाई महामन्त्र भनिन्छ। अमेरिकामा एउटा रिसर्च भएको थियो, त्यसमा गायत्री मन्त्र वाचन गर्ने विद्यार्थीको मेमोरी पावर धेरै वृद्धि हुन्छ, मेमोरीको वृद्धि हुन्छ, विद्यार्थीको बुद्धिको वृद्धि हुन्छ। बुद्धिवर्धक मन्त्र पनि भनिन्छ यसलाई है। यसलाई विद्यालयको बिहानको जो लाइनमा पिरियडको समय हुन्छ त्यसमा अनिवार्य गर्नुपर्छ 3 पटक गायत्रीको मन्त्र। म भन्छु है, कसलाई आउँछ? ल सरलाई आउँछ। ल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरलाई मेरो अनुरोध छ, एउटा प्रिन्ट गरेर यसलाई गुगलमा गएर प्रिन्ट गरेर वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यस्य धीमहि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यसको धेरै ठुलो व्याख्या छ है। हे गायत्री माता, हामीलाई वरदान दिनु, हामीलाई आशिष दिनु। हामी हाम्रो देश, हामी यो समाजमा केही पनि हत्या, हिंसा, अपराध केही नगर्न सकौँ, राम्रो बाटो लाग्न सकौँ, हाम्रो राम्रो हिसाबले यो संसारबाट हाम्रो मुक्ति प्राप्त होस् भनेर यो भगवानसित हो है। हजुरहरूलाई बस्न मिल्ने सम्भावना छ? बस्ने चाहने हात उठाउनुहोस् त। बस्न चाहने ल उभिएरै काम चलिरहेछ भन्ने हात उठाउनुहोस् त। ल अब म बस्ने म गराउँछु। ल दुवै हात अगाडि, दुवै हात, ल दुवै हात यस्तो गर्नु होला। ल लामो श्वास भर्नुहोस् त। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। मुख बन्द गर्ने, लामो श्वास भर्यो। आवाज निकाल्नु सबले। फेरि श्वास भर्ने। ल धन्यवाद। ल ताली बजाउने। त्यसपछि अब हाम्रो योग भन्ने शब्द कसलाई थाहा छ? योग भन्ने शब्द थाहा छ कसैलाई? योग के हो त? आस्था टेलिभिजनहरूमा, मोबाइलहरूमा, युट्युबहरूमा कसैले देख्नु भएको छ? छैन। ल एउटा योग भनेको जोड्ने हो। योग भनेको परमात्मासित, भगवानसित जोड्ने हो। योग भनेको स्वास्थ्यको शरीरसित मेल गराउने हो। शरीर छ तर अस्वस्थ छ, त्यसले शरीरको कोसित भेट गराइदिन्छ, स्वस्थतासँग भेट गराउँछ, स्वास्थ्यसँग भेट गराउँछ, रोगी शरीर रहँदैन है। त्यसका लागि हामी सबैले योग पीठको तर्फबाट आएको हो। हामीहरू यहाँ तपाईहरू बच्चाहरू पनि योगी बन्नु होला, ध्यानी बन्नु होला, ज्ञानी हुनु होला, निरोगी रहनु होला भनेर हामीहरू यहाँ आएको हो। तसर्थ आज हाम्रो बीचमा विश्वमा योगको क्रान्ति ल्याउनु हुने पूज्य स्वामी रामदेव जी, योग ऋषि रामदेव जी का शिष्य पूज्य साध्वी देवादित्य हाम्रो बीचमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ केवेरमा आउनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई धेरै धेरै ज्ञानका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। उहाँले 30 मिनट बोल्नुहुनेछ, तपाईहरू 30 मिनटसम्म चुपचाप लाग्नुहुनेछ।
जब उहाँ यहाँ आउनुहुनेछ सबैले 3 पटक हात जोडेर यसरी एकचोटि गरौँ त कसरी सबैले लामो सासले ओम गर्ने लामो ओम कसको हुन्छ है त फेरि गर्ने फेरि यो यस्तो हुन्छ ओम भन्दै झुक्दै गयो भने आफ्ना गुरुहरूको सम्मान हुन्छ है झुक्दै गयो भने फेरि गरौँ लामो श्वास लिऊ एक पटक फेरि चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हेड सर ल हेड सरको सम्मानमा ताली लाई नमन गर्दै पतञ्जलि योगको अहिलेका प्रेरणा त्यो आन्दोलनलाई सञ्चालन गर्दा सर्दै हाम्रा बाबा रामदेव बाबालाई पनि नमन गर्दै म यो कार्यक्रममा पाल्नु हुने हाम्रो यो अछाम भूमिलाई पवित्र पार्नु भएको छ यसका साथसाथै क्याम्पसमा त तपाईँहरू कतिजना आउने र अरू हामी पछि सधैँ यहाँ पनि क्लास सञ्चालन गरिरहेछौँ त्यो क्लासहरू चाहिँ हाम्रो अछाम बहुमुखी क्याम्पसमा त बिहान क्लासहरू छ यदि त्यहाँ पानी पऱ्यो भने हामी कहीँ यहाँ एलआरसी भवनमा हुनेवाला छ र हाम्रो यो विद्यालयमा जो विद्यालयलाई एकदम उहाँको चरण स्पर्शबाट उहाँको वाणीबाट एकदम पवित्र गर्नुभएकोमा हामी यो षोडशा मातालाई प्रार्थना गर्दछौँ षोडशा देवी विद्यालयको तर्फबाट र सम्पूर्ण विद्यार्थी शिक्षकहरू र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई हामी समुद्रमा जाउँ हामीले जति पानी प्यास लाग्छ त्यो पानी खान्छौँ त्यो सेम त्यही त्यो गङ्गा रूपी ज्ञान जो हाम्रो आदरणीय देवीजीबाट हामी लिँदैछौँ साधवीजीबाट त्यो पनि हामीलाई यदि लियौँ भने मलाई लाग्छ हामी कसैको जीवन पनि खेर जाँदैन एकदम हामी जुन पेसामा जुन ठाउँमा रहन्छौँ त्यो ठाउँमा हामी एकदम सबल बन्छौँ र हामीले केही कुराहरू बिहान मोर्निङमा र यो आजको यो विशेष हाम्रो चाहिँ देवीजीबाट जो हामी केही चाहिँ ज्ञान लिँदैछौँ त्यसलाई पनि हामीले बार बार स्मरण गरिरह्यो भने हामी नितान्त रूपमा कुनै पनि क्षेत्रमा हामी सफल रहनेछौँ र म धेरै नभनिकन र म एउटा के चाहिँ क्षमा चाहन्छु भने कि विद्यार्थी नानी बाबुहरूलाई बस्ने व्यवस्थाका लागि अलिकति हामीलाई अपर्जन कार्यक्रम भयो भोलिका दिनमा काहीँ के होला अहिले जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी हामीले ज्ञान लिने हो एकदम कन्फिडेन्सका साथ तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने शक्ति आउँछ यसलाई प्राणवायु मुद्रा भन्छ सायद मलाई उहाँसँग छोडेर यसरी बस्नुहोस् थाहा पाउनुभयो मेरो नाम साध्वी देवादेवी सुना है योग शब्द किस किसने सुना है कुछ लोगों ने सुना है माथि हात उठाउनुहोस् त थाहा हुन्छ कसले सुन्नु भएको छ योगको सन्दर्भमा त धेरैजनाले सुन्नु भएको छ ठीक छ अब सुन्नुहोस् पतंजलि दो रूपों में आप लोगों को सबको पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर एक ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि पतंजलि महाऋषि ऋषियों में भी महान ऋषि महर्षि पतंजलि और उनको महान हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है तो महर्षि पतंजलि ने एक बड़ा काम दुनिया के लिए ये किया जिस योग को आज हम जानते हैं उसमें इतना तो जानते हैं आसन व्यायाम प्राणायाम शारीरिक क्रियाएं तो सुनी हमने जैसे सूर्य नमस्कार सुना है ना जैसे कि ताड़ासन वगैरह का अभ्यास करते हैं आसनों का अभ्यास तो ये तो योग का बहुत बहुत स्थूल भाग है बहुत छोटा सा भाग है परंतु योग वो सत्य है जिससे हम अपने जीवन के परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं ये सुनने में तो छोटी लगती है बात परंतु ये है बहुत बड़ी बात जो हम सबको चाहिए देखो कुछ लोग होते हैं जिनको दुनिया के सारे सुख मिल जाते हैं सारी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो लोग दुखी रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों की अत्यंत कमी होती है फिर भी वो लोग खुश रहते हैं अंतर क्या है अंतर है समझ का अंतर तो योग वो विधा है जो हमें कैसे सोचना चाहिए ये सिखाती है
कैसे यहाँ त बसिगई नहीं तो मैं आप लोगों को पहले से कितने लोगों मलाई 12 बजे सो के भी 9 बजे उठते हो। हम जब आपकी उम्र के थे 12 बजे सोते थे तो 7 बजे तो उठ ही जाते थे। 9 बजे 10 बजे उठने के लिए तो कम से कम रात में इंसान 2-3 बजे सोए तो समझ में आए। इसका मतलब ये नहीं कि रात में 2-3 बजे सोना है, इसका मतलब ये है कि देखो हमारी बॉडी की साइकिल होती है, सुबह उठना बस उस समय चलना, नहीं तो थका ही। हाँ, हमारे जीवन से आमा बुआ के जीवन में सुख आना चाहिए कि दुख आना चाहिए। अब सुख आने के लिए अगर हम 9 बजे तक सोएंगे तो बीमारियां लेकर के आएंगे, तो हम अपने आमा बुआ को भी तो परेशान करेंगे ना। हम दुखी होते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे आमा बुआ दुखी हो जाते हैं। और देखो सुख लाने के लिए तो हमें अपना जीवन वैसा बनाना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा। तो सबसे पहली चीज मिट्टी है, कोई बात नहीं, लग जाएगी तो अपन गल नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे क्या? इसी मिट्टी से मिले हैं, आखिर में इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, तो इससे क्या डरना। कुछ गंदगी हो तो समझ में आए। जब गेम खेलते हैं तो गिरते नहीं क्या? फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं तो गिरते नहीं क्या? कपड़ों और उस समय हम उठते हैं तो हमें प्रकृति का पूरा आशीर्वाद मिलता है। सुबह उठ करके सुबह की हवा का पान करो तो उससे हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। और जितना हमारा माइंड फ्रेश होगा ना, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे फोक्सो भी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, उस समय ब्रीदिंग का प्रोसेस भी अच्छा होता है। और जब हम सुबह टाइम से उठ जाते हैं तो हमारे दिमाग के लिए भी वो अच्छा रहता है। और जो सुबह देखो, मैंने अपने जीवन में काम थोड़ा कम किया है, परंतु जब किया तो लाभ मिला। मुझे ये बात थोड़ी देर से समझ में आई। लेकिन जिन लोगों को जो सुबह उठ करके पढ़ लेते हैं वो जीवन में जो पढ़ लिया वो कभी भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो है रात में उठ करके जो हम पढ़ते हैं वो कुछ क्षणों के लिए होता है। इसीलिए सुबह 3, 4, 5 बजे उठ करके पढ़ने का जो अभ्यास है वो सुबह का बना। अच्छा, दूसरा हम लोगों को सुबह उठ करके काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काज है, सबसे पहले हमें उस नेपाल आमा को नमन करना चाहिए जिसने हमें जन्म दिया। अपना निधार भूमि में स्पर्श करके नमन करना चाहिए उस आमा को, नेपाल आमा को, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। और फिर उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं आप लोगों को आज पानी के 5 नियम बताने वाला हूँ। ये जीवन भर याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण बनता है हमारा चीज़ों का, जानकारियों का अभाव है। तो पानी का सबसे पहला नियम, और सुबह उठने के बाद अपनी नेपाल आमा को नमन करने के बाद जो सबसे पहला नियम होता है वो ये है कि पानी खाना चाहिए। कैसा पानी खाना चाहिए? पानी जरूर खाना। पानी खाने से सुबह में जो हमारी रात भर जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर वो रिलीज हो जाती है। ये हमारी किडनी, तो इसलिए पानी हमारे लिए जीवन है ना। तो पानी जो है वो तभी ठीक से जीवन है जब हम उसको लेंगे। तो सुबह में सब उठ करके कम से कम मंद तातो पानी तो जरूर लीजिए। और कितना लीजिए? कम से कम इतना ले लीजिए कि आपका 1 गिलास मतलब 200 ml से लेकर के 1000 ml तक हो जाए। ज़्यादा भी मत पी लेना कि साध्वी दीदी ने कहा था पानी पीना चाहिए, पता चला 2 लीटर पानी पी करके बैठ गए, न चला जा रहा है न हिला जा रहा है। अति सर्वत्र वर्ज्य। तो दूसरा नियम तो ये, पहला नियम तो ये हुआ कि हमें तातो पानी पीना चाहिए। अच्छा, पानी के संदर्भ में दूसरा नियम था, अच्छा आप जैसे भी बैठे हो ना, इस पोस्चर में पानी पीना चाहिए। इसको कहते हैं सुबह उठ करके ऊषा पान करना। पानी जो पिया जाता है सुबह में सबसे पहला वो ऊषा पान होता है। और जैसे ये भाई लोग बैठे हुए हैं, सुबह का पानी इस पोस्चर में पीना चाहिए। और बाकी दिन में भी कभी भी कैले पानी उबियर पानी ना खानुस, सदैव बसेरा पानी खानुस। जैसे आप लोग बैठे हुए या मैं बैठी हूँ, बस थोड़ी देर का समय लगता है। अब जब हम युवावस्था में होते हैं ना तो हमें सब कुछ जो है ना एक अलग स्टाइल में करने में भी कुछ अलग ही आनंद आता है। तरक्की करना नाम हो अच्छा कि भाई हम लोग बैठे आराम से 2 मिनट दीजिए पानी पीने के लिए और इसको घूट करके पीजिए। अब इसलिए वो कीजिए, आपको लगे कि भैया हमारी उम्र में क्या समस्या है, आपकी उम्र भी तो आगे बढ़ेगी ना, कम तो होगी नहीं। पानी जो होती है ना वो बनानी पड़ती है, अच्छी वाली, और बुरी वाली अपने आप लग जाती है। तो आप आगे तक इस चीज को जियो, इसके लिए बचपन से ही अच्छे अभ्यास डालने चाहिए। बचपन में अगर किसी को झूठ बोलने का अभ्यास पड़ जाता है तो आजीवन झूठ बोलता है, और किसी को सच बोलने का पड़ जाए तो वो आजीवन सच बोलता है। किसी को बचपन से ही भाव लग जाए, धोखा देने का भाव लग जाए तो फिर आजीवन चलता है ये कार्यक्रम।
इसीलिए जो पानी आज पड़ेगी वो आपकी 100 वर्ष की आयु तक भी वही रहेगी। इसीलिए पानी पीने की पानी आज से ही ठीक कीजिए। हमेशा बैठ करके पानी पीना है और घूंट घूंट करके पानी पीना है। कैसे पानी पीना है? घूंट घूंट करके। एक बार में जो पी जाते हैं ना अपन, ऐसे नहीं। ये जो मुख की लार होती है ना, रियाल, इसको पेट के अंदर लीजिए। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पाचन के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए उनको पेट के अंदर लेना चाहिए। कैसे जाएंगे? पानी को साथ में खानो। तो ये तीसरा नियम भी बता दिया मैंने आपको। पानी बसेरा खानो सुरा। तीसरा नियम कहती हो कि सदैव पानी घूंट घूंट करे रखा। ठीक है। चौथा नियम पानी का जो बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन की कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। हाँ हाँ, और पालन कौन कौन करता है इसका? हम तो साथ में पानी लेके बैठ जाते हैं, साथ में एक घूंट खाना, एक निवाला जो है रोटी का जो भी हमने खाया और पानी। ये बहुत गड़बड़ मामला है। पानी हमेशा हमें भोजन के 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान समझो, लॉजिक। हम जो भी खाते हैं पेट में जाने के बाद, अगर आप आयुर्वेद की भाषा में सुनो तो उसको कहते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जलती है, मतलब अग्नि जो भोजन को पचा सके। और अगर हम इसको मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की भाषा में कहें तो कहते हैं एंजाइम्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? एंजाइम्स। तो इनका काम क्या होता है? भोजन को पचाना। अब अगर हम पानी पी लेंगे तो आयुर्वेद की भाषा में जो अग्नि प्रदीप्त हुई, तो अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाएगी तो पाचन नहीं होगा। और आप मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की भाषा में बात करो तो आप पानी पी लोगे तो आपके एंजाइम्स जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे और फिर वो पाचन नहीं कर पाएंगे। तो पाचन अच्छा हो इसके लिए हमेशा कम से कम भोजन के बाद 1 घंटे का गैप रखो। वैसे तो श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, इसीलिए अगर आप नीचे आराम से बैठोगे तो नहीं चुभे, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, वरना तो घुटना में दर्द होने लगता है। बैठ जाओ, कुछ नहीं जा रहा। अच्छे से तुल लेना, क्या बात है, खुद धुल लेना। अच्छा, तो चौथा नियम, पानी जो है वैसे और भी अच्छी श्रेष्ठता के साथ बात की जाए तो कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, पर कम से कम हम 1 घंटा तो रखें। और खाना खाने से पहले कब पीना चाहिए? आधा घंटा पहले तक। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं ना, उस समय अगर हम थोड़ा सा पानी पीना चाहें, 1-2 घूंट तो पी सकते हैं। जैसे कभी अग्नि जल रही हो, उस पर हल्की सी कुछ बूंदे डालो पानी की तो और ज़्यादा प्रज्वलित होती है। ऐसे हम लोग पेट के अंदर डालें तो थोड़ा बहुत पिया जा सकता है, परंतु ज़्यादा नहीं। 5वां नियम क्या है पानी का? ठंडा पानी पीने का मन करता है कभी? तो ठंडा पानी भी अगर पीना पड़े तो अपने यहाँ तो वैसे तो चीज़ों जैसे अच्छा मौसम, वैसे तो आवश्यकता नहीं है। 5वां नियम, चाहे आप कभी यहाँ से बाहर भी जाओ ना, कभी आप यहाँ से बाहर जाओ, तराई में जाओ, गर्मी में, ठंडा होता है उसके साथ साथ मिनरल्स की उसके अंदर मिल जाते हैं। मिनरल्स की बड़ी आवश्यकता है हमारे शरीर को। आजकल तो पहले नया ट्रेंड चला कि पानी अच्छा नहीं मिल रहा तो पहले आए वाटर प्योरीफायर, उसमें फिर आया आरओ। अब आरओ ऐसा आया जिसने पानी को इतना प्योर किया कि पानी में बस पानी रहेगा, बाकी नहीं। फिर उसके बाद बोले कि ऐसा पानी पी करके लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। अब लोग बड़े पानी पिए तो पिए कैसा? देखो सबसे अच्छा होता है, देखो अब तो पहाड़ में बड़ा बेहद इसीलिए कभी भी बाहर का ना खाए पानी। कभी ऐसा पानी है पानी खाना है मिट्टी के पानी रख दिया जाए और एक तक होता है मेरे मोबाइल को डिस्प्ले भाई ये काम लेके तुरंत बंद कर दीजिए।
प्लास्टिक के अंदर खाने कैंसर उठेगी वाली ना कोई पॉल्यूशन है, जमीन भी जो हमें दे रही है वो भी शुद्ध दे रही है, फिर भी हमारे घर में कैंसर क्यों आ रहा है? एक बहुत बड़ा कारण है प्लास्टिक का यूज। कभी भी प्लास्टिक में कुछ भी गरम करके ना खाइए, ना अपने परिवार वालों को रखिए। गरम करके रखेंगे, आपको पता है कुछ रिसर्च से ये पता चला कि अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके जीन्स में रूप में प्लास्टिक पाई जा रही है, मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है, जेनेटिकली बीमारी तैयार होकर के खड़ी हो चुकी है। हमारा शरीर प्लास्टिक को नहीं दे सकता, ये बहुत ज्यादा देता है, बल्कि हम लोग जो पॉलिथीन भी लेते हैं प्लास्टिक की, वो भी कम से कम प्रयोग करें। इतना हम लोग को थोड़ा देगा इसीलिए कुछ भी गरम करके तो कभी भी ध्यान रखेगा नहीं हालना कहीं पर को मैं बस वीडियो बनाने में था ना हालना जो हम चिया खाते हैं हम थोड़ा देगा तो चिया तो ना अच्छा कति लाग्छ आफ्नो शरीर पनि तैयार गर्नुपर्छ। आज से 15 वर्ष बाद आपका शरीर कैसा होगा ये स्वास्थ्य में हो सकता है कि आप अभी क्या वो हमारे शरीर के निर्माण में लगता है। किसमें लगता है? निर्माण में। और इसी वजह से 25 वर्ष तक जो आपने अपने शरीर को तैयार कर लिया, आगे आप 70-80 जितने भी वर्ष जियोगे उस समय शरीर निर्माण नहीं होता। जो 25 वर्ष में तैयार होता है उसका प्रयोग होता है, उसको यूज करते हैं। तो अब 25 वर्ष तक अगर हमारा शरीर बार बार बीमार पड़ रहा है तो जो ऊर्जा हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारे बॉडी के विकास में जो लगनी है वो ऊर्जा बीमारी से बाहर निकलने में लग जाती है। हो गया, परंतु हमारे शरीर के ऊपर दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा? देखो जूम का है कि हमारी आगे वाली जनरेशन और हमें अपना जीवन आज से 15 वर्ष बाद कैसा बनाना है आप डिसाइड करो। दर्द वाला, थायराइड वाला, डायबिटीज पढ्न नआउने विद्यार्थी हेर तत्काउन इसीलिए चिया होती है वो पचाने का काम नहीं करती। सानो आंद्रा तो पच करके आ चुका है, तो पाचन ठीक से कर पाए तो हमारी आंद्रा उसमें से न्यूट्रिएंट पोषक तत्व निकाल लेगी। तो अगर पाचन इसमें से रहा हो तो पोषक नहीं निकलेगा। तलबाट खिचिरहेको बन्द गरेर दिदी अरे सरलाई दिदी अरे